वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बहुत ज्यादा खुश होंगे और मजे में होंगे और हमारी क्लास को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं और आज हम लोग अपनी भूगोल वाली दुनिया में पढ़ने वाले हैं महाद्वीपों के बारे में। 7 महाद्वीप और 5 महासागर की, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपके स्क्रीन के सामने मैंने लिख दिए हैं हमारे महाद्वीपों के नाम। तो हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा महाद्वीप जो आता है उसका नाम है एशिया महाद्वीप। जी, एशिया महाद्वीप, जिस महाद्वीप में हम भी रहते हैं, हम भारत के निवासी, हमारा खूबसूरत सा भारत भी किस में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। और एशिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां से 2 रेखाएं गुजरती है। एक तो है कर्क रेखा और एक है भूमध्य रेखा। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा क्या होती है ये मैं आपको आगे वाली क्लासेस में जरूर सिखाऊंगी, तो उसका आप लोग प्लीज इंतजार करिएगा। तो यहाँ से हमारी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर, ये हमारी एशिया से गुजरती, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर। फिर आता है अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड सबसे बड़ा महाद्वीप है और इकलौता महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती है। इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती है। वो कौन कौन सी है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये तीनों रेखाएं किससे गुजरती है? अफ्रीका से। फिर नेक्स्ट हमारा आता है उत्तरी अमेरिका या उत्तरी यूएसए। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है, वो है कर्क रेखा। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अमेरिका है वो उत्तर में आता है, ठीक है। उत्तर में, यानी कि इक्वेटर से थोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। फिर जस्ट उसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका। सिंपल हो गया ना। सबसे पहले उत्तर अमेरिका थर्ड में, देन फोर्थ में दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से 2 रेखाएं गुजरती हैं। वो रेखाएं हैं आपकी इक्वेटर एंड कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। वो इसलिए क्योंकि ये दक्षिण में है, तो यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजर सकती है। फिर लास्ट है हमारा, सॉरी लास्ट नहीं, अभी 2 और है। तो हमारा फिफ्थ है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबसे ज्यादा नीचे है, यानी कि ये ध्रुवों पर है। 66.5 डिग्री में ये आता है, इसलिए यहाँ से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए यहाँ कोई भी रेखा नहीं है। तो ये है हमारे पहले 5 टॉप महाद्वीप, ठीक है। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, ये है आगे के लास्ट हमारे महाद्वीप 6 एंड 7। 6 नंबर में जो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप आता है वो है यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप से भी कोई रेखा नहीं गुजरती है, वो इसलिए क्योंकि ये ज्यादा उत्तर में है इसलिए। और ज्यादा दक्षिण में होने की वजह से कौन से महाद्वीप से नहीं गुजरती थी, जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो। फिर उसके बाद है हमारी 7th वाला लास्ट, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। इट मीन सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप हमारा कौन सा हो गया? गुड, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ से जो गुजरती है वो मकर रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। तो ये आखिरी के हमारे महाद्वीप है। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, तैयार है? तो सबसे पहले मुझे बताइए, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है? गुड, ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है? वेरी गुड, ये महाद्वीप है हमारा उत्तरी अमेरिका। ऐसा कौन सा महाद्वीप है? रुको, पहले मैं मिटा देती हूँ वरना आप समझ जाएंगे। अब मुझे बताइए, ऐसे कौन से 2 महाद्वीप है जहां से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है? वेरी वेरी गुड, यूरोप एंड अंटार्कटिका। ऐसी कौन से महाद्वीप है जहां से सिर्फ और सिर्फ मकर रेखा गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यस, ऑस्ट्रेलिया। तो वेरी गुड, आप लोग तो बड़े होशियार हो गए। पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों ने चीटिंग करके बताया है या अपनी समझदारी से? चीटिंग करके बताया तो ये बहुत गलत बात है, और अगर अपनी समझदारी से बताया है तो आप बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे महासागरों के साथ, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे 5 टॉप महासागर कौन कौन से हैं। अब हमारी जर्नी पहुंच चुकी है महासागरों में। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वेरी गुड, सबसे नंबर 1 पे आता है प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है। और इसी प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा गर्त या गड्ढा मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं मेरियाना ट्रंच। मेरियाना ट्रंच, मेरियाना ट्रंच कहाँ मिलता है? गुड।
और ये क्या है, सबसे बड़ा गर्त है। याद आ रहा है कुछ मेरियाना ट्रेंच के नाम से? याद आना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं मेरियाना ट्रेंच कैसे बना था। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि मेरियाना ट्रेंच सबसे बड़ा गड्ढा कैसे बना था और इसका संबंध चंद्रमा से कैसे है, तो आप सबसे पहले ज्योग्राफी की सेकंड क्लास देखिए कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। उसी में मैंने समझाया है कि मेरियाना ट्रेंच कैसे बना है। तो अब चलते हैं हम लोग सेकंड सबसे बड़े महासागर में, जो कि है अटलांटिक या अंध महासागर। इसे दो नाम है, एक है अटलांटिक महासागर, एक है अंध महासागर। ठीक है, इसे माना जाता है कि ये सबसे बिजी महासागर है, क्योंकि यहाँ से व्यापार होता रहता है। ठीक है, फिर नंबर थर्ड में जो सबसे बड़ा महासागर है वो है हमारा हिंद महासागर। और हिंद महासागर इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हो। हिंद महासागर किस देश के नाम पर पड़ा है, जरा बताना मुझे। जी, ये हिंद महासागर हमारे ही प्यारे हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, क्योंकि हिंद महासागर पुराने जमाने में हमारे हिंदुस्तान से बहुत अधिक मात्रा में व्यापार होता था, और जो हिंद महासागर तो बहुत ज्यादा बिजी महासागर था, इसीलिए टाइम बढ़ने के साथ साथ इस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर पड़ गया था। तो इकलौता विश्व में ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हो। ठीक है ना, तो वो कौन सा है, हिंद महासागर। ये एम उल्टे एम की तरह है, आप इसे ऐसे डब्ल्यू भी कह सकते हैं, जैसा आप समझे। फिर उसके बाद है दक्षिणी महासागर। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो हमारा महासागर आता है वो कौन सा है, दक्षिणी। दक्षिणी नाम से पता चल रहा है कि ये कहाँ होगा, साउथ में। साउथ में यह महासागर आता है। एंड लास्ट हमारा जो सबसे बड़ा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कहाँ है, जरा कमेंट में बताना मुझे। और उसके साथ ही आर्कटिक महासागर के नाम पर एक और चीज है, वो क्या है जरूर बताइएगा। तो ये है हमारे टॉप 5 महासागर। अब आपको इनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करने से ही आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। मेमोरी पावर बढ़ने की वजह से जो आपने पढ़ा है वो आपके लॉन्ग टाइम तक का आपके माइंड में रहता है। ठीक है, अगर आपको इनके लिए कोई ट्रिक बनानी हो जो आपके अकॉर्डिंग बन रही है, उसे बनाइए। देखिए, ट्रिक बनाने का तरीका ये है कि आपको जो भी चीज पसंद हो ना, जैसे कि किसी को कुछ फूड आइटम्स बहुत पसंद होते हैं, किसी को गाने बहुत पसंद है, तो आप उससे रिलेट करके इनको जोड़ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी जो चीज हमारे दिमाग में चलती रहती है, जो चीज हमारे आसपास रहती है, उसे हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो ऐसी चीजों से आप इन चीजों को जोड़ के अपनी ही एक अनोखी ट्रिक बना सकते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है बट बार बार वो आपके सामने आ जाती है, तो उस बुरी चीज के नाम पर भी आप इन्हें कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो मकसद है याद करना। फिर वो अच्छे तरीके से हो, बुरी तरीके से हो, सोकर हो, लेट कर हो, उठ कर हो, डांस करते हुए हो, ये तो आप ही का तरीका है ना। तो आपको तो कोई देख नहीं रहा है, बस आपका क्या मकसद होना चाहिए, यस, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करना, उसे याद करना और अपने एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर आना। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आज हम लोग यहीं पर अपना क्लास एंड करते हैं और कल मिलते हैं एक और मजेदार क्लास के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।